नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CITS एग्ज़ाम के सभी ट्रेडों के लिए CTS व CITS की चाहे वो कोई भी ट्रेड हो उनके लिए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी कि POT को हम लेसन के अनुसार MCQ सीरीज स्टार्ट की। तो उसका लेसन नंबर 2 का आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम इस सीरीज़ के 2 लेसन कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा तीसरा लेसन स्टार्ट होगा। तो आप रोज़ाना अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलें। यदि नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और आज सभी के आपके जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो मैंने वीडियो बना दिया है, तो वीडियो को देखकर अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर ले कि आपका थ्योरी का प्रैक्टिकल कब होगा, POT का प्रैक्टिकल कब होगा। तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास हमारी छोटी सी क्लास रहने वाली है, जिसमें पार्ट 2 में हमारे 17 क्वेश्चन रहेंगे। हम कल नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मोटिवेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए में मोशन, ऑप्शन बी में मोटिव, ऑप्शन सी में मोटर, ऑप्शन डी में माइंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन शब्द मोटिव से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन को ऐसे समझा जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है सिर्फ बाहरी ताकत, ऑप्शन बी में दे रखा है छिपा हुआ बल जो व्यवहार को चलाता है, ऑप्शन सी में दे रखा है सीखने का तरीका, ऑप्शन डी में दे रखा है मूल्यांकन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन को ऐसे समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छिपा हुआ बल जो व्यवहार को चलाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल एंड एरर लर्निंग में शामिल है। ऑप्शन ए में दे रखा है अचानक समझ, ऑप्शन बी में किसी प्रॉब्लम को हल करने की बार बार कोशिश, ऑप्शन सी में सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रॉब्लम को हल करने की बार बार कोशिश करना ट्रायल एंड एरर लर्निंग में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट से होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है कमज़ोर व्यवहार, ऑप्शन बी कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन सी व्यवहार का मजबूत होना, ऑप्शन डी में बोलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का मजबूत होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इमिटेशन थ्योरी इस तरह सीखने का सुझाव देती है। ऑप्शन ए में दे रखा है पढ़कर, ऑप्शन बी में दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके, ऑप्शन सी में दे रखा है सजा देकर, ऑप्शन डी में दे रखा है सिर्फ दोहराकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, इमिटेशन थ्योरी इस तरह सीखने का सुझाव देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमिटेशन थ्योरी इस तरह का सुझाव देती है कि दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन से पहले आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आपके आज CITS व ITI के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा, कौन सी ट्रेड का कब प्रैक्टिकल रहेगा। और CITS छात्रों के लिए
थ्योरी का प्रैक्टिकल कब होगा और पीओटी का प्रैक्टिकल कब होगा, वो आज अब तुम्हारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो अभी तक आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं चेक कराया तो चेक ज़रूर कर लें। इससे रिलेटेड आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिमिलेशन के नियम का मतलब है। ऑप्शन ए में दे रखा है सारी चीज़ें याद रहती है। ऑप्शन बी में सिर्फ अच्छी तरह से एसोसिएटेड सीख ही याद रहती है। ऑप्शन सी में सीखना टेम्परेरी होता है। ऑप्शन डी में याद नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा, एसिमिलेशन के नियम का मतलब है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ अच्छी तरह से एसोसिएटेड सीख ही याद रहती है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा नियम सभी इंद्रियों की भागीदारी पर जोर देता है। क्वेश्चन हमारा, कौन सा नियम सभी इंद्रियों की भागीदारी पर जोर देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है व्यायाम का नियम। ऑप्शन बी में दे रखा है सक्रिय भागीदारी का नियम। ऑप्शन सी में दे रखा है प्रभाव का नियम। ऑप्शन डी में दे रखा है उद्देश्य का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा, कौन सा नियम सभी इंद्रियों की भागीदारी पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय भागीदारी का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट का नंबर मतलब है। ऑप्शन ए में सजा। ऑप्शन बी में दे रखा है व्यवहार को मजबूत करने के लिए खरा स्टिमुल्स को हटाना। ऑप्शन सी में दे रखा है व्यवहार को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन डी में दे रखा है प्रेरणा कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को मजबूत करने के लिए खराब स्टिमुल्स को हटाना। क्वेश्चन है नेगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्यवहारगत अंतर का कारण क्या नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है आनुवंशिकता। ऑप्शन बी में वातावरण। ऑप्शन सी में आयु। ऑप्शन डी में मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यवहारगत अंतर का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौसम। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मोटिवेशन सीखने वालों की मदद करता है। ऑप्शन ए में सोने में। ऑप्शन बी सीखने से बचने में। ऑप्शन सी में अच्छे से सीखने में। ऑप्शन डी में जल्द भूलने में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन है मोटिवेशन सीखने वालों की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने से अच्छे से सीखने में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंट्रिसिक मोटिवेशन का मतलब है। ऑप्शन ए में दे रखा है इनाम के लिए सीखना। ऑप्शन बी खुद ज्ञान के लिए सीखना। ऑप्शन सी में दबाव में सीखना। ऑप्शन डी में सजा से सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुद के लिए ज्ञान सीखना। खुद ज्ञान के लिए सीखना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाहरी मोटिवेशन इनसे जुड़ा है। ऑप्शन ए में अंदरूनी संतुष्टि। ऑप्शन बी में पैसे जैसे बाहरी इनाम। ऑप्शन सी में खुद सीखने की इच्छा। ऑप्शन डी में जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
बाहरी मोटिवेशन इनमें से जुड़ा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैसे जैसे बाहरी इनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने को मजबूती का मतलब है। ऑप्शन ए में सिर्फ सजा, ऑप्शन बी में व्यवहार को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी में सफलता का अनुभव व्यवहार को मजबूत करता है, ऑप्शन डी में सीखना बंद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा, सीखने को मजबूती का मतलब है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफलता का अनुभव व्यवहार को मजबूत करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेगेटिव इन्फोर्समेंट से होता है। ऑप्शन ई प्रोत्साहन से, ऑप्शन बी सीखने में लगातार तेजी, ऑप्शन सी तेजी से सीखना, ऑप्शन डी खुशी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में लगातार तेजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बिल्कुलिटी का मतलब है। बिल्कुलिटी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बिल्कुलिटी का मतलब है। ऑप्शन ए में बिहेवियर को इनाम देना, ऑप्शन बी में अनचाहे बिहेवियर को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी बिहेवियर को सजा देना, ऑप्शन डी में बिहेवियर सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनचाहे बिहेवियर को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नकल करके सीखने में शामिल है। ऑप्शन ए में किताब पढ़ना, ऑप्शन बी दूसरों के व्यवहार की नकल करना, ऑप्शन सी सजा, ऑप्शन डी कोशिश और गलती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नकल करके सीखने में शामिल है दूसरों के व्यवहार की नकल करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। पार्ट बी में लेसन नंबर 2 के इतने क्वेश्चन बचे थे जिन्होंने आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हमारा लेसन नंबर 3 रहेगा जिसकी क्लास कल से स्टार्ट कर दी जाएगी। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 पीओटी के कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 3 कल से स्टार्ट होगा। लेसन नंबर 3 है, उसका नाम रहेगा पाठ्यक्रम विश्लेषण और पाठ्यक्रम निर्माण, जिसकी क्लास हमारी कल से स्टार्ट रहेगी। तो यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज ITI व CITS के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर देख लें कब आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो अपने YouTube चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। आपका एग्ज़ाम 5 तारीख को होने वाला है, तो उसके लिए आप अपनी शानदार तैयारी करते रहें। धन्यवाद।